मनोज भाई क्या नाम है? क्या कह रहे? अनु। ठीक है, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आज आपका यहाँ आना प्रभु आपकी हर एक इच्छा को पूरी करे। आमेन, हालेलुया। और जिस विषय को आप अपने मन में सोच रहे हो वो पूरी होने जा रही यीशु के नाम से। हालेलुया। आप कंटिन्यू प्रभु के चरण में रहो। हर संडे आप आओ और जो आपने सोचा इस समय और कुछ आप सोचने जा रहे हो, हालेलुया, और प्रभु वो सारे आपके काम होने देने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन। बैठे। हालेलुया, बैठे। इस समय आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज एक टेस्टिमनी बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम सब अपनी टेस्टिमनी सुनते हैं। एक प्रभु की दास की मैं टेस्टिमनी आपको सुनाने जाऊँगी। ये टेस्टिमनी रियल टेस्टिमनी है प्रभु की दास की। तो इस टेस्टिमनी से मैं विश्वास करती हूँ आज हमारे लाइफ जरूर बदलने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु की दासी बहुत सेवा करती थी, कोई दूसरे जगह में, किसी और जगह में। तो उसकी दासी को बड़ा भूख थी कि आत्माएं बचाने की। तो वो कभी कभी ऐसे निकल जाती थी लोगों को, जो नए नए लोगों को अन्य जाति मिलते थे उनको शुभ समाचार सुनाने के लिए। ऐसे करते करते तो एक जगह वो ऐसे खेत के बीच में पहुंची जहां लोगों को, नए लोगों को शुभ समाचार सुना रही थी। तो कुछ जो प्रभु के खिलाफ वाले लोग थे उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने वही खेत से एक बड़ा पत्थर उठा के उसके सिर में मारा और वो वहीं पे मर गई। वो वहीं पे मर गई। तो उसके दास को बड़ा दुख हुआ कि 3 बच्चे पीछे छोड़ के गए। तो बड़ा दुख हुआ। फिर ऐसे दुखी में वो बैठा रहा। तो 5 दिन ही हुआ था, सिर्फ 5 दिन हुआ था। उसके दास को भी अपने घर में वही विरोधी वाले बड़े छुरी लेके वो ऐसे घुटने में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे साथ क्या हो गया और मेरे 3 बच्चे पीछे रह गए। तो बड़े मुश्किल ऐसे प्रार्थना ही कर रहा था कि बड़े ऐसे चाकू लेके आके उसके पीठ में उसको भी मार दिया। अब मार दिया, वो मर गया। अब लोग क्या करेंगे? अभी तो 3 दिन उन्होंने रखा, दूर दूर से लोग, रिश्तेदार सारे आते। 1 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, अब तीसरा दिन क्या था, उसको दफनाने का समय आ गया। और दफनाने के पहले वो प्रभु का दास था तो काफ़ी दास लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। तो उन दासों ने जब उसके प्रार्थना में आखिरी प्रार्थना करना था कि इनके परिवार को प्रभु तू शांति दे। प्रभु के दास लोगों ने ये प्रार्थना करना था, लेकिन पवित्र आत्मा ने वहाँ पे ऐसा अद्भुत काम किया कि दासों के मुंह से यीशु के नाम से तू अभी जीवित हो जा। हालेलुया। जहाँ पे इनके परिवारों को तू शांति दे बोलने की जगह में यीशु के नाम से सारे मिलकर जीवित हो जा। और वो सच में वो कब्र हट के इतना जोर से सांस लिया, हा हा करके। और वो जितने दास थे जो विश्वास के साथ उस प्रभु के नाम से प्रार्थना किया, वो डर के मारे भाग गए दूर में। ये क्या हो गया? 3 दिन का मुर्दा जी उठा। तब तो मुर्दा ही बोलेंगे ना, तभी दास बोलना भी भूल जाते। मुर्दा जी उठा, फिर वो सांस लेके उठा, ऐसा देखा सब कुछ ठीक ठाक। फिर देखा मैं तो कॉफिन में बैठा हूँ। निकल के इतना उनको गुस्सा क्या, बोले तुम लोगों ने मुझे कॉफिन में डाला हुआ है, मुझे दफनाने जा रहे थे, मुझे जिंदा इंसान को दफनाने जा रहे थे, ऐसा बोला। फिर बोला तू तो तीसरे दिन से मरा हुआ था। बोला फिर तीसरे दिन से मैं मरा था। बोला हाँ। फिर उसने बोला ये 3 दिन क्या हुआ? उसने फिर अपने सारे लोगों को बताया। पहले दिन में उसने बोला जैसे मैं घुटनों में प्रार्थना कर रहा था, पीछे से किसी ने मुझे छुरी मारी और उसके बाद मैं अपने सिर को ऊपर उठाया गया और ऊपर आसमान से 3 तारे चमकते हुए, एक छोटा सा तारा चमकते चमकते इतना बड़ा अपने पास आ गया, कहा। और वो 3 तारे सामने आते आते स्वर्गदूत बन गए और उसको बोला चल तू हमारे साथ। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, उठा और पीछे मुड़ के देखा, वो तो वहाँ पड़ा। बोला मैं तो यहाँ पड़ा। बोला ये तू नहीं पड़ा, ये तेरा शव, तेरा बॉडी पड़ा, तू हमारे साथ चल, आ गया है। और जैसे उसको लेके गया वो स्वर्ग की ओर पहुँचा। वो कहा कि वहाँ पे गया और वहाँ पे लेके जाके देखा कि बहुत बड़ा सीढ़ी, बोलता है पोरी, जो पोरी बहुत बड़ा पोरी था। बोला और बोला उस पोरी में से लोग चढ़ के जा रहे ऊपर स्वर्ग में, चढ़ के जा रहे। फिर उसने स्वर्गदूत को पूछा कि ये हम कब तक पहुँचेंगे वहाँ पे? ये तो बहुत बड़ा सी पोरी है। उसने बोला 1 दिन लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए, तू चल, ऐसा बोला। उसने बोला चलो ठीक है। 1 दिन पूरा लगा। बोला वहाँ पहुँचकर जब उसने देखा कम से कम करोड़ करोड़ स्वर्गदूत
घुटने टेके हुए, सिर झुकाते हुए प्रभु की महिमा कर रहा था बोला। और बहुत दूर में, बोलता बहुत ही काफ़ी दूर में एक सिंहासन है और उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बोलता इतना दूर, वो चमक से भरा हुआ था, बोलता उसको देख नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा बोला। लेकिन स्वर्गदूत महिमा के विराजमान ऐसे उसके गुणगान गा रहे थे। और उसी समय उसने इधर से कुछ लोगों को देखा, कह रहा था स्वर्गदूत सिर्फ महिमा कर रहे थे, तो इधर इस साइड से उसने देखा, इधर तो कुछ लोग दिख रहे। स्वर्गदूत ने बोला आजा, अब तुझे इस साइड में ले जाते हैं। और वहाँ पे देखा, बोलता है ऐसा झरना, बोलता है जो जीवन का जल बोलता है ना, वचन में लिखा ऐसा झरना, वो यहाँ पृथ्वी के साथ वो कंपेयर नहीं कर सकते, कह रहा था। वो पानी ऐसा शीतल, इतना सुंदर, इतना मतलब उस ना सफ़ेद ना नीला, इतना बोला नहीं जा रहा था, कह रहा था। और वहाँ पे पेड़ पौधे लगे थे, बोल रहे थे, और इतना पेड़ पौधे में फल लगा हुआ था। तो स्वर्गदूत उसके साथ, उसने एक फल को तोड़ के जैसा ही वो फल को खाया, उसके अंदर से महिमा, गोल्डन कलर का महिमा शरीर से ऐसा चमकने लगा, पूरा एकदम चमक ही रहा था। बोला ये क्या हो गया इसको खाते ही। तो प्रभु ने कहा ये स्वर्ग के ये पेड़ है, जो फल खाएगा वो महिमा में हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद ऐसे करते उसने और ऐसे नजर डाला तो दूर से ऐसे दिखा, ये तो मेरी बीबी जैसा दिख रहा है। उसने स्वर्गदूत को बोला कि स्वर्गदूत ये तो मेरी बीबी जैसा दिख रहा है। बोला दिख, वही तेरा बीबी है, ऐसा बोला। तो देखा, बोला लेकिन ये तो बहुत ही सुंदर है, इतनी सुंदर दिख रही है। और सफ़ेद वस्त्र में, जैसा यीशु मसीह का रूप बताया गया वैसे ही वो दिख रहे थे, वैसे ही पूरा सफ़ेद वस्त्र में एकदम चमक रहे थे, कह रहे थे। तो फिर वो अचंभा हो गया कि ये मेरी बीबी है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरी बीबी है बोल के, हाँ ये तेरी बीबी है। फिर उसके बाद उसने बोला, उसने मन में उस समय नहीं सोचा। फिर स्वर्गदूत ने देखा कि उसकी बीबी, इतना बड़ा उसका जो घर था पूरा सोने का घर था। मैं पिछले दिन जॉर्ज जी के घर में जब प्रार्थना हो रही थी तब भी मैंने कहा था ये बात। और सच में उस दिन जब कह रही थी, मैं बोला प्रभु जैसा मेरे मुंह से निकला तो वैसे ही मुझे दिखाना भी है, होना भी है। और प्रभु ने सच में उसके, देखो 3 दिन के बाद ही प्रभु ने मुझे ये टेस्टिमनी दिखाया दास का, कि उसके बीबी का घर पूरा सोने का था। हालेलुया, पूरा सोने का था। और सामने में एक और घर था, जैसे ये छत बन गया ना, एग्जैक्टली ऐसे छत खुला था। हालेलुया। और मैंने स्टेफन को बोला था कि सारे छत लगा देना, लेकिन ये प्रभु की मर्जी थी कि इतना छत खोल के रखना। हालेलुया। तुमको बोला था ना सारा छत लगाना, लेकिन ये प्रभु की मर्जी थी कि इतना खोलना, कि आज ये स्टोरी आपको सुनाया जाए, टेस्टिमनी आपको सुनाया जाए। और प्रभु की जो दासी थी वो पूरा छत कवर था उसका, और सोने का घर था, और सामने वाला छत खुला था। प्रभु के दास ने बोला ये छत खुला वाला क्यों है? बोले ये तेरा ही तो घर है। बोला मेरा घर तो छत खुला है और मेरा बीबी का घर कंप्लीट है, इतना सोने का इतना बड़ा महल बना हुआ है। स्वर्गदूत ये तो इंसाफ नहीं है, हम दोनों सेवा में थे। बोला अभी तो तेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो फिर पृथ्वी में जाएगा। जब जितना दिन तू पृथ्वी में रहेगा तब तक ये तैयार हो जाएगा। जिस दिन तू ऊपर आएगा ये तुझे तैयार मिलेगा। हालेलुया। जिस दिन तू ये ऊपर आएगा ये तुझे तैयार मिलेगा। फिर ऐसा करते ही स्वर्गदूत ने उसको आत्मा में ऐसा छोया कि नीचे देख, नीचे लोग उसको दिखाई दिया कि उसको कॉफिन में डाल दिया, अब दफनाने के लिए तैयार होके बैठे हुए। तो उसने बोला अगर मुझे पृथ्वी में वापस भेज रहे हो ये तो तैयारी करे, अगर मैं मिट्टी के अंदर चला गया फिर तो कोई चांस नहीं है, मुझे अभी भेज दो। हालेलुया। उसी समय वो ऐसा उतरा, बोला ऐसा उतरा टपाक करके कि वो बोल नहीं सकता, और इतना बड़ा सांस लिया और वो सारे बातें उनको बताया। हालेलुया। और जब अपने पास्टर जी को ये टेस्टिमनी वो बता रहा था तो उसके पास्टर जी एक बात को सुन के बड़े हंसे। तो उसने बोला पास्टर जी आप तो हंस रहे हो, सच्चाई है। बोला पास्टर जी ने क्यों हंसा मालूम है? वो दास का जो पास्टर जी है उसको सुना के उसने जब बोला मेरी बीबी इतनी सुंदर दिख रही थी, इतनी सुंदर दिख रही थी, तो पास्टर, उसका जो पास्टर था हंसा, क्योंकि उसकी बीबी ना बिल्कुल बेशक्ल था। बोल रहा था बिल्कुल खूबसूरत नहीं था, एकदम शक्ल ही नहीं था। बोलता है मतलब किसी भी ना नाक कान कुछ भी नहीं था, ऐसा जैसे कोई होता है ना बेडोल बोलता है, बिल्कुल चेहरा। तो इसलिए वो हंस रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी बीबी को तो हमने देखा बिल्कुल सुंदर नहीं थी, कैसे दिखती थी, और ये कह रहा है कि ये तो इतना यीशु मसीह जैसा सुंदर दिख रहा है। हालेलुया। हमारा शक्ल चाहे जैसा भी हो, हम
गोरे हैं, काले हैं, चाहे हमारा भाई पैर हम नहीं चल सक रहे, हमारा हाथ नहीं उठा पा रहे, लेकिन जिस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे हम इतना महिमा में हो जाएंगे, हालेलुया। हमारा आत्मा इतना ब्यूटीफुल होगा, कोई कंपेयर नहीं कर सकता, हालेलुया, कोई कंपेयर नहीं कर सकता, आमेन, हालेलुया। और हम जो इस पृथ्वी में, हालेलुया, जैसा वचन कहता है मत्ती 18:18, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वही स्वर्ग में बांधोगे कह रहा है, और जो पृथ्वी में खोलोगे वही स्वर्ग में खोलोगे। जैसा हम यहाँ पे काम करेंगे उसी हिसाब से स्वर्ग में हमारा घर सोने का होगा, हालेलुया। जितना आत्मा बचा पाएंगे उतना घर का हमारा एक्सटेंड होगा। एक आत्मा बचाएंगे तो इतना ही हमें मिलेगा, 2 आत्मा बचाएंगे इतना मिलेगा, 3 बचाएंगे इतना, उस हिसाब से मेजरमेंट होगा। ये गवाही है और सच्ची गवाही है। जब मैं सुन रही थी, हालेलुया, किसी देश के पास्टर का है, हालेलुया। और हमें हमेशा एक बात मैं चाहती हूँ आपको बोलने के लिए कि हमारा जो शरीर है, मैं बोलूँगी फिर से, नीचे जाना है, हालेलुया, आत्मा ऊपर जानी है, हालेलुया। और वो परमेश्वर की गवाही हमारे मुंह से जीवन के अंत तक होती रहनी है, चाहे कोई सुने या ना सुने। प्रभु ने हमें बचाया, आपको मुझे बचाया, इसलिए बचाया कि तुम 2 जन को जाके मेरे शुभ समाचार की गवाही दो कि मैं, हालेलुया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और सुनने वाले, हालेलुया, वो जरूर एक दिन मन फिराएंगे, आमेन, हालेलुया। और हम चाहे गोरे हैं, काले हैं, हमारा आँख नाक छोटा बड़ा, आज के बाद आप ये भूल जाइए, क्योंकि जब वहाँ जाएंगे सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम हम होने जा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। इस दास के टेस्टिमनी से मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया, प्रभु आज हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित 14:13 भी कहता है, जब यूहन्ना और पतरस जब शुभ समाचार सुनाते जा रहे थे तो याजक और जितने बड़े बड़े पुरनिया थे उन्होंने देखा, अरे भाई ये तो वही नहीं है जो अनपढ़ गंवार, जो छोटा जात वाला, जो मछुआरा है, उन्होंने ये बहुत सारी बातें की होगी ना, ये कैसे सामर्थ के काम कर सकता है, ये कैसे लोगों को चंगा कर सकता है, हालेलुया। आज आप ना सोचे मैं अनपढ़ गंवार हूँ, उस सामर्थ से, हालेलुया, उस सामर्थ से आप सब कुछ कर सकते हो, आमेन, हालेलुया। फिलिपियन 4:13 कहता है, उसके सामर्थ से आप हम सब कर सकते हैं, आमेन, हालेलुया। उसके सामर्थ से, हालेलुया, असंभव चीजें संभव में बदल जाएंगे हमारे जीवन में, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हमारा जो ये टेस्टिमनी दास के मैंने आपके सामने सुनाया, रोमियो 5:5 कहता है, हमारा आशा कभी नीचे नहीं जाना चाहिए, हालेलुया। हमारे जीवन की आशा कभी नहीं नीचे जाना चाहिए। हम सबको इसी आशा में रहना है कि एक दिन हम उस, हालेलुया, सिंहासन के विराजमान परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे, हालेलुया। और जब हमारा तन मन धन इसी बात में लगा रहेगा तो प्रभु जो पृथ्वी में, जो आप अपने यहाँ पे, हालेलुया, इस दुनिया में जो हम हैं, प्रभु कभी हमें निराशा नहीं रखेगा, आमेन, हालेलुया। वो अब हमारे धन दौलत हर एक चीजों से, बच्चों से, कमाई से, हर एक चीज में आशीष बहुताई से देते रहेगा युगा युग तक, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है रोमियो 5 के बाद जो आशा रखता है वो कभी लज्जा नहीं होगा, हालेलुया, वो कभी लज्जा नहीं होगा, प्रभु उसको कभी लज्जा होने नहीं देगा, आमेन, हालेलुया। लेकिन इस सारे वचन के पीछे एक ही बात है, हालेलुया, क्या आप सच्चाई के साथ विश्वास करते हो, हालेलुया। हमें सच्चाई के साथ विश्वास करके एक मन होके, हालेलुया, बढ़ना है तो ये सारे वचन हमारे जीवन में इसी वक्त लागू होंगे, आमेन, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। इस समय हम अपने बीजों को हाथ में रखेंगे और ये सोच के बोएंगे, मत्ती 18:18, जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वही तुम स्वर्ग में बांध पाओगे, हालेलुया। जो पृथ्वी में बांधोगे वही स्वर्ग में बांध पाओगे, आमेन, हालेलुया। आज, हालेलुया, जो मैं बताना चाहूँगी, जो ऑफरिंग आप, हालेलुया, चर्च में करते हो, आपको पता है इसका योगदान स्वर्ग में हर एक संडे हिसाब होता है, हालेलुया। हर एक संडे आपका हिसाब होता है। अगर आप खुले मन से
दिल से कि मैं प्रभु के लिए बोल रहा हूँ बोलता है, उसका हालेलुया हिस्सा प्रभु को जाता है। आमेन, हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु परमेश्वर हालेलुया हमारा विश्वास को उसने कहा कभी लज्जा ना होने देगा। हालेलुया। इस समय हम अपने बीजों को हाथ में रखेंगे। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मत्ती, हम बोलेंगे मत्ती 18 का 18, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को जो बीज रखा है उस बीज वाले हाथों को सर की ओर उठाइए और कहे, मेरे साथ कहे, मत्ती 18 का 18, प्रभु जो मैं पृथ्वी में बो रहा हूँ वही मैं स्वर्ग में बो पाऊँ। हालेलुया। वही मेरे लिए स्वर्ग में खुला जाए। हालेलुया। अब तक मैंने जो बोया होगा मेरे खुदा, अब तक मैंने हालेलुया जो किया होगा, लेकिन आज इस समय से मेरा परमेश्वर हालेलुया जो पृथ्वी में मैं बोने जा रहा हूँ वो पूरे पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए, ताकि स्वर्ग में भी मैं जो वही मिले। हालेलुया। और जो मैं यहाँ खोलूँगा हालेलुया वो मेरे लिए वहाँ खोला जाए। हालेलुया। वो द्वार मेरे लिए खोला जाए, वो पौड़ी मेरे लिए खोला जाए, जिस पौड़ी से मैं जाके हालेलुया उस जगह में पहुंच पाऊं जो तूने हमारे लिए बनाया। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद दे तो जितने आज बीज बो रहे मेरे खुदा, ये बीज हालेलुया तेरे प्रेजेंस में इन सभी के हाथ में 100 गुना के साथ ब्लेस 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 करते। हालेलुया। और महान परमेश्वर ये पूरा हफ्ता, इनका सोमवार, इनका मंगलवार, इनका बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 6 दिन ये बहुताई से इनका इनकम होने पर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हम सब हालेलुया आपके उस पवित्र नाम से हालेलुया विश्वास के साथ हालेलुया अपने कदम को उठाते मेरे खुदा, और उस कदम को तू कभी गिरने ना देता है, ना लज्जा होने देता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते आज के बीज को बहुताई से ब्लेस करते हो, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।